राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 500 के पार है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। हालात बेकाबू होते देख सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सख्त चेतावनी दी कि किसी भी हालत में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू रहनी चाहिए, चाहे AQI 450 से नीचे आए या ऊपर जाए। दिल्ली NCR में धुंध की मोटी चादर बिछी है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। JNU और DU में ऑनलाइन क्लासेस का सर्कुलर जारी हुआ है। बाहर से आने वाले भारी वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली NCR समेत यूपी हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। दिल्ली की आबो हवा में जहर घुल चुका है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में अगर हवा की गुणवत्ता के स्तर की बात करें तो वो खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है और AQI इस समय 400 के पार है, यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर है। अगर राजधानी के हॉटस्पॉट की बात करें तो दिल्ली का आनंद विहार उनमें से एक है। देखिए, आनंद विहार में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पे हवा की गुणवत्ता का जो स्तर है वो 500 पहुंच चुका है और ये गंभीर श्रेणी में आता है। और देखिए, यहाँ पर जो यातायात है वो काफी ज्यादा है, गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, जिसके चलते यहाँ पर आवाजाही ज्यादा होती है गाड़ियों की। और साथ ही साथ आनंद विहार नोएडा और गाजियाबाद से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में वहां से भी लोगों की आवाजाही होती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी काफी ज्यादा लोगों को आ रही है। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू हो चुका है, जिसके तहत स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चों को जब घर से पढ़ाया जा रहा है। अब एक ज्यादातर मुश्किलें हैं जिनके घर पे 2-4 बच्चे हैं, स्मार्टफोन एक ही है तो वो कैसे यूज करेंगे। सबकी पढ़ाई एक साथ होती है, क्लासें एक साथ चलती हैं और उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है बच्चों को। ये दिल्ली ही नहीं, बिल्कुल NCR रीजन हो गया, गाजियाबाद नोएडा या आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी में भी तक ये धुआं जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और ये देखते देखते बढ़ेगा अगर इस पे रोकथाम ना की गई तो ऐसे में आम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं कि वो कोशिश करें कि मास्क लगा के रहें और आई ड्रॉप्स वगैरह भी रखें ताकि ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद मैनेज कर सकें। यहाँ पर देखिए, एक स्मॉग गन भी मौजूद है जो हर साल तो चलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस स्मॉग गन बंद पड़ी हुई नजर आ रही है। पानी का कोई छिड़काव इस स्मॉग गन से नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रदूषण जब बढ़ता है, ग्रैप 4 अब लागू हो चुका है। ग्रैप 4 लागू हो चुका है, लोग परेशान हैं। छोटे छोटे प्रयासों के जरिए इस बड़ी समस्या से निपटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका हल क्या है, ये किसी के पास इसका जवाब है ही नहीं। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू करने को लेकर सख्त निर्देश दिए। क्लियर कट कहा कि AQI 450 से ऊपर हो या नीचे फर्क नहीं पड़ता, ग्रैप 4 पाबंदियां बिना पूछे हटनी नहीं चाहिए। दिल्ली में ग्रैप 4 पाबंदी लागू हो चुकी है। ट्रकों की आवाजाही रोक दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश हैं। 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। सांसों से जुड़ी बीमारी वाले मरीजों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज लोगों को मास्क बांटा। राजीव चौक इलाके में बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को बदहाल कर दिया, लोगों का भरोसा तोड़ दिया। दिल्ली की पॉल्यूशन की पोजीशन इतना डेंजरस है कि इस समय बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। हम ये भी जानते हुए कि हमारे मास्क बांटने से पूरी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को तो मास्क नहीं पहुंच जाएगा और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है। उन लोगों ने इसकी चिंता करना तो दूर, इस पे न कोई बैठक हुई। तो मास्क बांटकर अपील करके अपना पल्ला नेता झाड़ रहे हैं। दिल्ली को मास्क की नहीं बल्कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रैप 1 लागू हुआ था और अब नौबत ग्रैप 4 तक आ गई है। पाबंदियों का आखिरी स्टेज भी पार हो चुका है। सारे इंतजाम और सारे दावे फेल हो चुके हैं। धुंध की चादर में ऐतिहासिक धरोहर भी नजर नहीं आ रही। इंडिया गेट और अक्षरधाम एरिया में विजिबिलिटी बेहद कम है। आगरा में भी ताजमहल छिप गया है।